हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सरफेस बैरियर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्यूज्ड सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के बारे में बात की थी, विच इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की। अब उसमें जो हम लोगों ने ये देखा था कि जो हम लोगों ने बैकग्राउंड जो देखा था सेमीकंडक्टर्स का, वो एग्जैक्टली इस डिटेक्टर में भी बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वाई दे आर यूज्ड, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ चार्जेस। कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है जो भी रिस्पेक्टिव हमारे पास टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है या पी टाइप है, उसमें इजीली मूवमेंट होती है चार्जेस की। इजीली मूवमेंट होता है तो कंडक्शन करंट इजीली हमको मिलता है। अब ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस एक्सेस में कैसे जनरेट करते हैं? डोपिंग मटेरियल डाल के। अब ये जो सेमीकंडक्टर है, हमने ये देखा कि वो एक्सीलेंट एनर्जी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, चार्ज कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है उसकी, एक्सीलेंट पोजीशन रेजोल्यूशन अच्छा होता है, हाई डेंसिटी होती है एज़ कंपेयर टू गैस। और अगर इसका नेगेटिव साइड देखें तो एक ही नेगेटिव साइड है इस डिटेक्टर्स का, वो है कि दे आर सब्जेक्टेड टू रेडिएशन डैमेज। की रेडिएशन की वजह से डैमेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर जो है वो आज की डेट में, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स जो हैं वो आज की डेट में बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल रिसर्च में, इंडस्ट्रीज़ में। ये नेगेटिव साइड नहीं है, बट एक ऐसा पॉइंट है जो ये बता रहा है कि जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ है या एप्लीकेबल है आज की डेट में। फिर हमने ये देखा कि अगर मान लो अलग अलग सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक सिग्नल प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर सिडिलेशन काउंटर की बात करें, उसमें एक फोटोन प्रोड्यूस करने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन डिटेक्टर में एक आयन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन सिलिकॉन डिटेक्टर्स it will require 3.6 electron volt of energy. So out of these three detectors, the best is silicon detector, because in these detectors they require very less amount of energy to produce electron hole pair. The next one is intrinsic semiconductor, or the type of semiconductors. Basically we have two types of semiconductor. The first one is intrinsic and the second one is extrinsic. The first one, intrinsic semiconductors, why they are so called? Because we do not add anything from outside into the semiconductor, that is why they are known as intrinsic semiconductors. and in semiconductors में जो कंडक्शन होती है वो ड्यू टू द पावर सप्लाई, और जो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हो जाते हैं और आउटर सर्किट में मूव करते हैं और हमको करंट मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बैंड गैप की बात करें, तो जो बैंड गैप होता है बेसिकली, अगर तीनों मटेरियल में इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की बात करें, तो उसमें इंसुलेटर में बैंड गैप इज़ वेरी लार्ज। फिर अगर बात करें अगर कंडक्टर्स में, जो दोनों बैंड गैप है, बैंड गैप दैट मीन्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, दैट डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, दैट मीन्स बोथ द बैंड विल ओवरलैप। और अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड द intrinsic electron density or hole density is equal, that is 1.45 into 10 raised to 10 per centimeter cube at 300 kelvins. एंड बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है प्योर सिलिकॉन की है, सेमीकंडक्टर्स की, वो भी इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस बना देती है। अब सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम हो गया, डायमंड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं हम। बट सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड में, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जो है सिलिकॉन ही यूज़ करते हैं फॉर अ डिटेक्टर। अब हमने देखा कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक।
अब एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। और जो बाहर से एक्सटर्नल चीज़ ऐड करते हैं दैट इज नोन एज डोपेंट। अब ये चीज़ हम लोग क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का जो सिंगल एटम है इसमें 4 वैलेंसी होती है, और ये सिंगल एटम आउटर जो वैलेंसी है वो रेस्ट 4 एटम से कनेक्टेड रहता है। तो दैट मीन्स कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिलता हमको इन द केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन। अगर मैं बाहर से डोपिंग ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5 वैलेंसी वाला एक मटेरियल डोप कर दिया, 5 वैलेंसी वाला डोप करेंगे तो सिलिकॉन के 4 जो वैलेंसी है वो बाहर के डोपेंट के 4 वैलेंसी से अटैच होंगे, और डोपेंट की एक जो वैलेंसी है दैट मीन्स एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा टू मूव एनीवेयर विद इन द सरफेस। तो इसीलिए यहाँ पर एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री हो जाता है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या है, कंडक्शन करंट इजीली मिल जाता है हमको, एंड कैरियर कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर मैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट वैलेंसी की डोपिंग करता हूँ, वहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन इज ऑफ नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए वहाँ का एन उठा के द मटेरियल इज नोन एज एन टाइप मटेरियल, एंड इसको हम लोग डोनर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट। द नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं ट्राईवैलेंट वैलेंसी वाला कोई भी मटेरियल डोप करता हूँ तो सिलिकॉन की जो 3 जो वैलेंसी है वो अटैच हो जाएगी डोपेंट के साथ, बट सिलिकॉन का एक जो होल है वो वहाँ पर खाली रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स होते हैं, एंड इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि होल के ऊपर आके या होल के साथ रिकम्बाइन होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सेप्टर। अब डोपिंग क्या है? ऑब्वियसली डोपिंग किस लिए करते हैं? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिव इम्प्योरिटी ऐड करके हम लोग एन टाइप या पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। अब ये जो दोनों एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब यहाँ पर जंक्शन कैसे बनता है कि एट द इंटरफेस ऑफ पीएन एन टाइप मटेरियल वहाँ पर क्या होगा कि इस इंटरफेस पे एक रीजन बनेगा। अब इस रीजन में क्या होगा कि एन टाइप मटेरियल से सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप मटेरियल में मूव करेंगे रिकॉम्बिनेशन के लिए, और पी टाइप से होल जो है वो एन टाइप में मूव करेंगे रिकॉम्बिनेशन के लिए। जब मूवमेंट होगी तो ये वाला जो रीजन है ये एन टाइप का रीजन है, इस रीजन में होल आके बैठ जाएंगे और पी टाइप मटेरियल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके मूव करेंगे। तो ये जो रीजन जो बना, ये रीजन फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मटेरियल्स रोकेंगे, और जब यहाँ पर फर्दर मूवमेंट रोकते हैं तो उसकी वजह से आइडल कंडीशन में यहाँ पर कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है इनटू द रिस्पेक्टिव रीजन, और यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई भी फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है इस जंक्शन में या पीएन जंक्शन डायोड में। अब अगर मान लो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है तो बनाने की क्या ज़रूरत? यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई करंट नहीं हो रहा, बट अगर मैं इसी डायोड को एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ विच इज़ नोन एज बायसिंग। अगर मैं पी टाइप मटेरियल को, पी एन डायोड के पी टाइप मटेरियल को किसी एक रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड और एन टाइप को किसी एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करता हूँ तो दैट इज़ नोन एज बायसिंग। जब मैं उसको बायस करता हूँ तो बायस करने के बाद मूवमेंट होती है चार्जेस की। अब किस तरह से मूवमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि मैंने कौन से टाइप मटेरियल को कौन से इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर मैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, अगर मैं पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव एंड ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ तो उस केस में ये जो बायसिंग होगी दैट बायसिंग विल बी नोन एज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से
क्या होगा कि जो पी टाइप मटेरियल, अब मैंने क्या किया, पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया। ये जो पॉजिटिव है ये पी टाइप के होल्स को इस तरफ पुश करेगा और ये जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव क्या है, वो इस तरफ पुश करेगा। तो इसमें क्या है, जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज होगी। विड्थ डिक्रीज होगी तो बहुत ज़्यादा लो वैल्यू ऑफ करंट पे भी यहाँ पर चार्जेस फ्लो होगी, सॉरी बहुत लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे भी करंट फ्लो होगा एंड हमको आउटर सर्किट में काफ़ी करंट मिलेगा है। दिस वाज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स दैट मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, ये देखा कि मैंने पॉजिटिव जो है वो एन रीजन के साथ कनेक्ट कर दिया और ये जो नेगेटिव है वो पी रीजन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ईच कनेक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उस वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब डिप्लीशन रीजन दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो डिप्लीट हो गए, तो एन रीजन से नेगेटिव डिप्लीट हो गए एंड पॉजिटिव पी रीजन से पॉजिटिव डिप्लीट हो गए। तो यहाँ पर अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही नहीं है तो फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, तो विड्थ इंक्रीज हो गई तो दैट मीन्स कि फ्लो ऑफ चार्जेस भी रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि रिवर्स बायस में फ्लो ऑफ करंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और जो बहुत कम वैल्यू ऑफ पावर सप्लाई पे जो करंट फ्लो होता है दैट इज़ नोन एज लीकेज करंट। इसीलिए जनरली जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं उसमें जो पीएन जंक्शन जो है, पीएन जंक्शन जो है जहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन इंटरेक्ट करता है वो रिवर्स बायस में रखते हैं ताकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा हो और रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो एनर्जी क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयन पेयर प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जो अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं दैट इज सरफेस बैरियर डिटेक्टर, तो सरफेस बैरियर डिटेक्टर में कुछ एडवांटेजेस होते हैं एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डिटेक्टर। दैट मीन्स कि डिफ्यूजन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर एक एंड से दूसरे एंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो फैब्रिकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ये जो सरफेस बैरियर डिटेक्टर्स है वो लोअर टेम्परेचर पे फैब्रिकेट किए जाते हैं और इस वजह से ये एडवांटेज हो जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ लॉन्ग मेजॉरिटी कैरियर्स एंड उनका लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एनर्जी लॉस है इन द विंडो लेयर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जहाँ से वो जो इंसिडेंट होता है रेडिएशन वो उसका एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर जो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो भी सरफेस बैरियर डिटेक्टर से हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सरफेस बैरियर डिटेक्टर्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो ईजियर होती है एज कंपेयर टू डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था। अब नेक्स्ट अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है जो हमारा डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर था। अब वो क्या था कि एक इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है या कोई भी हाई एनर्जी रेडिएशन आ रहा है जिसको हमको डिटेक्ट करना है, वो इंसिडेंट होगा फॉल होगा पीएन जंक्शन के ऊपर। पीएन जंक्शन के अंदर जाके वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और उसकी वजह से आउटर सर्किट में एक करंट फ्लो होगा। अब ये करंट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ आउटर सर्किट या विद द हेल्प ऑफ सर्किट्स इजीली डिटेक्ट हो सकता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है और ये जो हमारे पास पल्स मिलती है ये पल्स जो रहती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सी है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक इन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें सिलिकॉन का एक वेफर लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 80,000 ओम सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग ये जो हमारे पास सिलिकॉन का जो वेफर है एन टाइप का उसके ऊपर एचिंग करते हैं। एचिंग दैट मीन्स इनग्रेविंग करते हैं, खुरच के खोद के निकाला जाता है वो मटेरियल विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल। उस केमिकल को हम लोग CP4A बोलते हैं।
ये जो Cp4 है वो 3 मटेरियल से मिलके बनता है, HNO3, HF एंड CH3COH, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, HF इज हाइड्रोफ्लोराइड फ्लोरिक एसिड एंड CH3COH इज एसिटिक एसिड। और ये जो तीनों मटेरियल है उन मटेरियल की रेशो होती है 5:3:3। इस रेशो में उनको हम लोग ऐड करते हैं और एचिंग करवाते हैं सिलिकॉन के वेफर के ऊपर। अब क्या हुआ, ये जो सिलिकॉन का जो मटेरियल है उसको हम लोगों ने केमिकली एच किया। एच करने के बाद उसको हम लोग एयर के साथ एक्सपोज करवाते हैं। जब एयर के साथ एक्सपोज करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में दैट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो मटेरियल रिएक्ट करता है और मटेरियल रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस ऑक्सीडेशन की लेयर उस मटेरियल के ऊपर फॉर्म हो जाती है। ये जो लेयर है वो एक पी टाइप मटेरियल की तरह एक्ट करती है। अब यहाँ पर यही हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर मटेरियल डिफ्यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम लोगों ने डिफ्यूज्ड जंक्शन सेमीकंडक्टर किया था जिसमें कि हम लोगों ने एन टाइप मटेरियल के ऊपर पेंटावेलेंट वैलेंसी की डोपिंग करके एक पी टाइप की लेयर डिपॉजिट करवाई थी और डिफ्यूज़ करवाई थी। बट यहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। एचिंग करके हम लोग उसको एयर में ऑक्सीडाइज करवाते हैं और वो जो ऑक्सीडाइज लेयर है वो पी टाइप मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ये उसका एक एडिटिव एडवांटेज हो जाता है और इस तरह से हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। और अब हमने क्या किया, ये जो पीएन जंक्शन डायोड मिला हमको उसको हम लोग रिवर्स बायस करते हैं। दैट मीन्स कि जो पी टाइप मटेरियल है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं और जो एन है एन को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक गोल्ड फिल्म या एल्यूमिनियम फिल्म डिपॉजिट करते हैं कॉन्टैक्ट्स के लिए और कंडक्शन के लिए। ये जो है ये डायग्राम है हमारा सरफेस बैरियर सेमीकंडक्टर का। इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास सिलिकॉन का वेफर है। इस सिलिकॉन वेफर के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एचिंग की। एचिंग करके ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ दिया एयर में और वहाँ पर क्या है एक पी टाइप मटेरियल की लेयर जमा होगी। अब इस पी टाइप मटेरियल के कांटेक्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर गोल्ड फिल्म का एवेपोरेशन किया और एन टाइप में हम लोगों ने एल्यूमिनियम का एवेपोरेशन किया और फिल्म बनाई और कॉन्टैक्ट्स हो गया। फिर इसको हम लोगों ने रिवर्स बायस किया। ये जो एन टाइप है एन टाइप को हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये जो पी टाइप है पी टाइप को हम लोगों ने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। एंड हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस है RL। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा एंड एक पल्स मिलेगी हमको आउटर सर्किट में जो कि हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग की अगर बात करें तो वर्किंग एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम है जो हम लोगों ने लास्ट पिछले वाले सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में की थी। अब वर्किंग क्या हुई, एग्जैक्टली सेम टू सेम। क्या हुआ कि जंक्शन है, जंक्शन के ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन आया। अब ये जो जंक्शन है जंक्शन रिवर्स बायस है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा है एंड डिप्लीशन रीजन में जो है फ्री चार्जेस या इलेक्ट्रॉन एंड होल्स प्रेजेंट नहीं है। बट ये जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है, इंसिडेंट रेडिएशन क्या करेगा कि उस जंक्शन के ऊपर फॉल होने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। अब ये जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल मूव टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्योंकि हम लोगों ने उसमें बायसिंग की है। अब क्या हुआ कि बायसिंग करने की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर आउटर सर्किट में मूव हो गए एंड हमको एक पल्स मिलेगी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस जहाँ पर कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास वर्किंग आ गया पेन इसका सरफेस डिटेक्टर्स का। अब यहाँ पर क्या है कि वर्किंग आने के बाद हम लोग उसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। अब इसका एडवांटेज ये है कि इनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होती है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस जो हुए वो 10 टाइम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस फील्ड आयोडाइजेशन डिटेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जो है गैस में वो
एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट करने के लिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही ज़रूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने में सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट बात करें, दे हैव गुड एनर्जी रेजोल्यूशन। अब एनर्जी रेजोल्यूशन की बात करें कि मान लो एक इंसिडेंट पार्टिकल आया, वो इंसिडेंट पार्टिकल क्या है, उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पल्स की। फिर नेक्स्ट जो अगर मान लो हायर एनर्जी वाला पार्टिकल आया तो उसकी हमको पल्स क्या और ज़्यादा बड़ी मिलेगी। तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है ये हमारे पास सरफेस डिटेक्टर। फिर नेक्स्ट इज कैरियर मोबिलिटी। कैरियर मोबिलिटी जो है सरफेस सेमीकंडक्टर्स में सरफेस सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स में ज़्यादा होती है। इट इज़ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड होल्स के लिए। तो इसीलिए हमारे पास जो रिस्पॉन्स स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि एक पार्टिकल आया, बहुत सारे कैरियर जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में 1 वोल्ट के ऊपर 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर मूव कर जाते हैं, तो एकदम से मूव कर जाते हैं। इसीलिए अगर मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में दूसरा रेडिएशन भी आए तो उसके लिए भी हम डिटेक्शन इजीली पॉसिबल हो सकता है। अब नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज की बात करें कि ये जो हमारे पास सरफेस डिटेक्टर है वो न्यूट्रॉन्स के लिए इनसेंसिटिव रहता है, कि न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर वेपर्स के एक्सपोजर से ये जो हमारा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि एक्सपोजर, अब यहाँ पर हम लोगों ने एन टाइप मटेरियल वो कैसे ऑक्सीडेशन से ही जनरेट की है। अब ऑक्सीडेशन जो है वो हम लोगों ने एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से लेयर जनरेट की। अगर मान लो और ज़्यादा वेपर आया, वेपर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी की वजह से वो लेयर डैमेज होगी, और लेयर डैमेज होगी तो हमारे पास ये जो डिटेक्टर है वो डैमेज होगा। इसीलिए इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।